Hi everyone, I'm Dr. Krina Latigra. In my last video, I talked about my own NEET PG preparation, but I know that everybody has a different timeline. Like some of you might be in your second year, third year, or fourth year, or even internship. So in this video, I'll guide you step by step that how can you start your preparation, then what resources can you use, where to begin, and also how can your strategy change year-wise. Like if you are in second year, how can you go about it? If you are in your third year, or if you are in your internship phase, how can you go about your preparation? So let's begin step by step. Okay, so the first thing is choose your source. देखो आपको क्या करना है, 19 सब्जेक्ट्स लिखने हैं, उसके सामने आप उसका सोर्स लिख दो. जैसे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से करने हैं उसके नाम लिख दो. इफ यू डोंट फाइंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट गुड इनफ इन दैट प्लेटफॉर्म, देन यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लेटफॉर्म. इट्स ओके. कुछ चीज़ आप डेम्स में से कर लो, कुछ मैरो में से कर लो. आप मतलब आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो. बट द थिंग इज दैट कि वंस यू हैव चूजन द प्लेटफॉर्म, यू डोंट हैव टू चेंज दैट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आपको एंड तक वही नोट्स पढ़ना है. फिर आप चेंज करोगे तो फिर क्या होगा, आप दो चीज़ों से मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन आप कुछ भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाओगे. एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप मटेरियल चूज़ करो तब इतना ध्यान रखना कि हो सके उतना कंसाइज मटेरियल चूज़ करो. इतने बल्कि नोट्स के पीछे मत जाओ, क्योंकि इन द एंड यू वोंट बी एबल टू रिवाइज इट. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सी नाउ वंस यू आर डन चूजिंग योर सोर्स, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको ईयर वाइज प्लानिंग बताऊंगी कि आप सेकंड ईयर में हो तो कैसे कर सकते हो, आप थर्ड फोर्थ या इंटर्नशिप में हो तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसमें क्या चेंजेस होगा उस स्ट्रेटेजी में. ठीक है. सो लेट्स से यू आर समबडी इन योर सेकंड ईयर, ठीक है, और आपको प्रिपरेशन चालू करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. आपको जो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स है, लेट्स से पैथो, फार्मेक, माइक्रो, तो आप इन तीनों की नोट्स बना लो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स या वीडियोज जो भी आपके प्लेटफॉर्म से वो देख लो. एंड वंस यू आर डन विद दैट, यू स्टार्ट रीडिंग दैट नोट्स. ठीक है. आप प्रिंटेड नोट्स भी ले सकते हो, बट आई प्रिफर्ड हैंडमेड नोट बेटर, क्योंकि उस टाइम आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ दैट. एंड उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर योर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, एनेट, फिजियो एंड बायोकेम. आप उसको भी पढ़ के, उसके भी सारे कॉन्सेप्ट्स देख के, उसकी नोट्स पढ़ के सब खत्म कर दो. सो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर यू विल बी डन विद 6 सब्जेक्ट्स एट लीस्ट. सो आई थिंक दैट इज ग्रेट. लेट्स से यू आर समबडी स्टार्टिंग इन थर्ड ईयर. अभी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज होगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो लोगों ने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, अब तक अगर व्हेन दे कम इन देयर थर्ड ईयर तो वो ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट्स खत्म करके आए होंगे. ठीक है. तो अभी क्या होता है, थर्ड ईयर में थोड़ा करिकुलम चेंजेस हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स फोर्थ ईयर में शिफ्ट कर दिए हैं. आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, बट आई थिंक देयर इज सम चेंज. तो थर्ड ईयर थोड़ा ज़्यादा ही खाली रहेगा. तो आप क्या कर सकते हो, आप थर्ड ईयर में पूरा जो 13 सब्जेक्ट्स का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो आप सब उसी में खत्म कर सकते हो. इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, गो अहेड. इफ़ यू कैन नॉट, एंड इफ़ यू थिंक यू आर टू मच ओवरवेल्म विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वापस से पार्ट करो और आप थर्ड फोर्थ ईयर में डिवाइड करके उसको कर सकते हो. बट द मेन गोल इज दैट आप बिफोर इंटर्नशिप उसको खत्म कर दो. If you are going in internship and you're still left with few subjects and everything, it's not going to, there is no point in starting early then. अभी the thing is that तुम जो मेजर सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट कर सकते हो इन योर थर्ड ईयर. जो सेकेंड ईयर में ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट खत्म करके आए उनकी बात कर रही हूँ. वो लोग मेडिसिन, सर्जरी, फिर पीडियाट्रिक्स, ऑब्स, गायनिक, वो सब पहले खत्म कर सकते हैं इन देयर थर्ड ईयर. दैट वे दे कैन ऑल्सो बी डन विद द मेजर चंक, एंड ऑल्सो दे कैन गो अबाउट द थर्ड ईयर क्लियरली. ठीक है, इतना कर सकते हो. फिर लेट्स से यू आर समबडी हु इज एक्चुअली स्टार्टिंग इन योर थर्ड ईयर फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रिक्शन है. आपको कुछ टाइम में कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है, क्योंकि फोर्थ ईयर बहुत हेक्टिक रहेगा. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स से दैट यू आर समबडी हु स्टार्टिंग इन योर थर्ड ईयर. तो अभी थर्ड ईयर में थोड़ी स्ट्रेटेजी में चेंज आएगा, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रिक्टेड है. तो आप क्या करो, थर्ड ईयर में पहले जितने भी सब्जेक्ट्स है, आपको जितने के भी वीडियोस देखने हैं, मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स जो 30-40 वीडियोस होते हैं, जितने भी होते हैं आपको देखने, आप देख लो. आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आप बना लो. यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्रिंटेड नोट्स. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ओके टू टेक प्रिंटेड नोट्स. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, गो फॉर इट. ठीक है. एंड वंस यू आर डन विद देम, साइड बाय साइड उसको पढ़ना भी चालू कर दो. ऐसा मत सोचो कि मैं पूरे थर्ड ईयर में पहले 19 सब्जेक्ट का नोट्स बनाऊंगा, उसके सारे वीडियोस देखूंगा, एंड फिर फोर्थ ईयर में जाकर उसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ ईयर में आप जब स्टार्ट करोगे ना, तो आप जितना भी थर्ड ईयर में वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट समझते हो ना, वो सब भूल जाओगे आप. तब आपको याद नहीं आएगा कि इस पन्ने पे ऐसा क्यों लिखा है, या फिर अपनी हैंड रिटन नोट्स हो तो आपको समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों लिखा है. तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट, आई थिंक आपको साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए इन योर थर्ड ईयर, क्योंकि ऑल्सो फोर्थ ईयर में इट विल बी वेरी हेक्टिक. आपके खुद के जो टेक्स्ट बुक का रीडिंग है वही बहुत मास में होगा, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर पाओगे. ठीक है. एंड ऑल्सो फॉर सेविंग योर टाइम,
जो सेकेंड ईयर में और जो थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे सेकेंड ईयर में हो और आपका फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आप उसके वीडियो स्किप कर सकते हो। आप सिर्फ उतना देखो जो टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, सब कुछ देखना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली इन योर थर्ड ईयर, इफ़ यू आर गुड विथ योर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स, जैसे 3 सब्जेक्ट है उसमें से आप 2 में अच्छे हो, तो आप उसका वीडियो स्किप कर सकते हो। यू डोंट नीड टू सी एवरीथिंग, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है स्किप कर दो। ओके, नाउ लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ ईयर। देखो अभी फोर्थ ईयर में क्या है कि थोड़ा टाइम क्रंच रहेगा। आपको क्या करना है, एक ही साल में आपको सारे नोट्स रेडी करने हैं, आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, या फिर आपको जो फोर्थ ईयर का खुद का प्रेशर है वो हैंडल करना है। 19 के 19 सब्जेक्ट एक ही साल में ख़त्म करने हैं। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर इंटर्नशिप, यू ऑब्वियसली थिंक यार मैं 19 के 19 सब्जेक्ट पहले एक बार ख़त्म कर लूँ एंड फिर आई गो इनटू द इंटर्नशिप। दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग। तो अभी आपको थोड़े स्मार्ट चॉइसेस लेने पड़ेंगे। जैसे लेट्स से कि आप पहले प्रिंटेड नोट्स ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप सब हैंड रिटन बनाओ। एक आध 2 सब्जेक्ट ठीक है, इफ़ यू थिंक यू वांट टू मेक इट यू कैन गो अहेड एंड मेक इट, बट अदरवाइज आई प्रेफर कि आप प्रिंटेड नोट्स ले लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरा कि अवॉइड वॉचिंग अननेसेसरी वीडियोस। आपको लगेगा कि जैसे आप मेडिसिन लेके बैठे हो, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं फोर्थ ईयर में मेडिसिन देखूँ, पूरा का पूरा 200-300 वीडियो देख लूँ, इट विल हेल्प मी इन माई प्रॉफ्स एग्जाम एंड एवरीथिंग, बट उसमें आपका पढ़ने का टाइम कट जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको 19 सब्जेक्ट खत्म करना है, साथ में आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, और वो जो नोट्स है 19 सब्जेक्ट्स में उसमें भी मेडिसिन सर्जरी सब है, आपको सब पढ़ना है इन डिटेल। तो आप कब करोगे उतना? एक साल यू थिंक इज अ बिग टाइम, बट इट विल इट विल टेक अ टॉल ऑन योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सो आई थिंक आप क्या करो, आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में भी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के उन्हीं टॉपिक्स को देखो जो आपको नहीं आ रहा है, आपको पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है, आप ट्राई करो पढ़ने की, फिर भी जो समझ नहीं आए आप उसके वीडियो देखो। सिमिलरली इन द फोर्थ ईयर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ अ मिक्स ऑफ मैनी स्मॉल सब्जेक्ट्स है। जैसे आप बात कर लो पैथो, फार्मेक, फिजियो, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है मेडिसिन, ठीक है? तो आप वो सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको अभी वो सब का वीडियोज़ वापस से देखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आप मेडिसिन पढ़ना चालू करो और उसमें भी आप उसी चीज़ का वीडियो देखो जो समथिंग आउट ऑफ द ब्लू कुछ अलग ही है जो आपने उसमें नहीं पढ़ा है, तो आप वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज स्किप इट, ठीक है? और दिस माइट साउंड कंट्रोवर्शियल बट मेडिसिन इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो एक्चुअली लोग स्किप भी कर देते हैं। मैंने नहीं किया था, आई लव्ड मेडिसिन, मैं स्किप नहीं कर सकती थी उसको उस टाइम पे एंड मैंने अर्ली स्टार्ट किया था तो मुझे स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन स्किप इट, ठीक है? अदर देन दैट दिस इज़ वन वेरी यूजफुल एडवाइस जो मुझे एक्चुअली बहुत लेट में पता चली, कि जो सार्को सब्जेक्ट्स हैं या फिर सार्पो सब्जेक्ट्स आप कहते हो, स्किन, एनेस्थेशिया, रेडियो, साइकी, ऑर्थो, वो सब जो है, एंड एफएम ऑल्सो यू कैन कंसिडर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, आपको पूरा मेन नोट से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग और मतलब फोकस एरिया से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कंटेन करते हैं। तो आप उसको रिवीजन सोर्स से डायरेक्टली टेकअप कर सकते हो। आपको जो मेन नोट्स का जो टाइम है वो पूरा का पूरा बच जाएगा। आप रिवीजन सोर्स एकदम फोकस एरिया, फोकस क्वेश्चंस के बारे में, फोकस टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो, एंड उसको पूरी तरह से कवर करने के लिए आप साथ में उसके पीवाईक्यूज भी लगाओगे या फिर एक्स्ट्रा 100-200 कस्टम मॉड्यूल बना के उसको सॉल्व कर देना, तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। तो दिस वे यू आर नॉट इवन वेस्टिंग योर टाइम ऑन अननेसेसरी रीडिंग थिंग, एंड आप कुछ छोड़ भी नहीं रहे हो, आप सब कुछ कवर कर रहे हो बट इन अ स्मार्टर वे। तो आपको चॉइस ऐसे करना पड़ेगा जो आपको टाइम कंस्ट्रिक्शन से थोड़ा बचाए, थोड़ा रिलीफ दे, एंड यू कैन कंप्लीट एवरीथिंग ऑल्सो। से यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप, आई थिंक ये इंटर्नशिप का जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी बेसिक टाइमलाइन बता दी कि आप 4 या 5 महीने में पहली रीडिंग करो, फिर नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स में दूसरी रीडिंग करो, एंड वंस यू आर डन विद योर फर्स्ट रीडिंग start concising your notes, and if you're not good at concising you can take the pre-made concise material जैसे BTR, rapid revision, DBT, वो सब हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया था, और फिर जो कंसाइज मटेरियल है उसको ही आप 4-5 बार और रिवाइज करो, जितनी बार आप कर सकते हो, एंड यू डू दैट, ठीक है? तो वो सब यहाँ पे वापस से इन थरो डिटेल रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं है, तो यू गो देयर एंड वॉच इट। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रांड टेस्ट। उसकी क्या फ्रीक्वेंसीज रहेगी, क्या कैसे देनी है, उसको एनालाइज कैसे करना है, एवरीथिंग। आई थिंक उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें अगेन मैंने पहले वीडियो में बताई थी, बट लेट्स टॉक अबाउट ग्रांड टेस्ट एज अ होल टॉपिक, ठीक है? और इस वीडियो में मैं ऑल्सो जो खुद का जो ग्रांड टेस्ट का सारा फोटोज़ होता है वो सब दिखाऊंगी सीक्वेंस वाइज, एंड ऑल्सो जो परसेंटाइल का ग्राफ्स होता है वो सब भी आई शो यू, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रांड टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, बिफोर आई टेल यू कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, फिर उसको मतलब
कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, वो सब बात करने से पहले आई लेट अस द टॉपिक दैट ग्रांड टेस्ट के मार्क्स बढ़ते क्यों नहीं है. ओके, सी दिस थिंग आई लर्न एक्चुअली वेरी लेट, इसलिए मैं उसको पहले शेयर कर रही हूँ. आई होप इट हेल्प्स इवन 1%, देन इट इज़ गुड. मैंने जब इंटर्नशिप स्टार्ट की थी ना, तो मेरे मार्क्स थे 289. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ग्रांड टेस्ट का मतलब बेस लेवल. फिर मैंने पूरी इंटर्नशिप पढ़ाई की. ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया, 4-5 महीने मैंने पढ़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. बीच में 1 महीना टफ था, बाकी पूरा इंटर्नशिप मैंने अच्छे से पढ़ा था. एंड एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप द हाईएस्ट आई टच्ड वाज 380. मैंने कभी 380 को क्रॉस नहीं किया, मैंने कभी 400 को टच नहीं किया. तो दैट वाज वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर मी कि मैंने पूरी साल पढ़ाई की, मैं ऐसा क्या गड़बड़ कर रही हूँ कि मेरा इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा. सो उसके बाद क्या हुआ, मुझे लेट में पता चला कि मैंने अपनी नोट्स को कभी कंसाइज किया ही नहीं. मैंने कभी शॉर्ट कोर्स है उसको, मतलब आपको ज़्यादा रिवीजन लगेंगे और कम टाइम चाहिए, कम टाइम में आपको रिवीजन लगाना है. जैसे अगर मैं कहूँ मैंने ईएनटी स्टार्ट किया है, तो अगर मैं ईएनटी को 1 महीने के बाद नहीं लूँगी वापस से पढ़ने के लिए, तो मैं भूल जाऊँगी उसको. तो मुझे ट्राई करना है कि मैं हर सब्जेक्ट को भूलूँ उससे पहले मैं उसको स्टार्ट कर दूँ. आई हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. सो वो लूप कंप्लीट करने के लिए आपको अपने रिविजन की साइकिल फास्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको आपका मटेरियल कंसाइज करना पड़ेगा. आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अभी उसमें क्या हुआ, देखो फर्स्ट मैंने 4-5 महीने में अपनी मेन नोट्स की रीडिंग करी, फिर मैंने वापस से 3-4 महीने लिए, और फिर मैंने वापस से वही मेन नोट्स की रीडिंग करी, और मैंने थोड़ा फास्ट करने की ट्राई की. तो जो पहले 5 महीने लगे वो 4 महीने में हुआ. बट स्टिल इट डजंट मेक सेंस कि अगर इतना ही सब पढ़ रहे हो तो इतना टाइम तो लगेगा. 4-5 महीने ही लगेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि अभी 2 महीने में हो गया. तो आई वॉज काइंड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम. फिर मैंने BTR लिया, एंड इट वॉज January व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड माई BTR. तो BTR करने में मुझे फर्स्ट टाइम करने में जो पूरा BTR का पैकेज है, आप उसके वीडियोस देखो, आप पूरा BTR पढ़ो, फिर आप उसके साथ PYQs करो, डेली के कस्टम मॉड्यूल्स करो, वो सब करने में 3 महीने मुझे लगे. Now it was time when I came home after completion of my internship, and I understood this thing कि अगर मैंने अभी उसको कंसाइज करके रिटेंशन क्रिएट नहीं किया दिमाग में, I speak this word a lot but bear with me, तो अगर अभी मैंने वो स्टार्ट नहीं किया तो फिर I won't be able to form that memory in my brain. तो मैं अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करूँगी तब तक मैं पिछला भूल जाऊँगी. तो मैंने अपनी जो मेन नोट्स थी उसको साइड कर दिया, एंड आई फुल्ली फोकस्ड माई अटेंशन ऑन BTR कि मुझे जो पढ़ना है इसमें से ही पढ़ना. अगर मैं इतना शॉर्ट पढ़ूंगी तो मैं उसको बार बार पढ़ पाऊंगी. तो मैंने क्या किया, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, अगस्त में तो हमारी एग्जाम थी, ठीक है. तो इस 4 महीने में मैंने BTR को 4 से 5 बार पढ़ा था. तो सो इन ऑल टोटल मैंने 6 बार BTR पढ़ा था. तो यू अंडरस्टैंड कि कितना रिविजन चाहिए आपको एक चीज़ में रिटेंशन के लिए. नाउ इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लाइक रियली गुड एट कीपिंग थिंग्स स्टोर्ड इन योर माइंड, तो आपको कम रिविजन लगेंगे, आप शायद 3 रिविजन में कर लो. सो दैट इज़ ग्रेट. बट फॉर मी, समबडी लाइक मी हु इज़ टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड एवरीथिंग, तो उसको 4-5 रिविजन लगते हैं. तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत लेट पता चली, और इसी की वजह से मार्क्स नहीं बढ़ते. फिर वंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मेरे मार्क्स इतने स्काई रॉकेट हुए. See, I told you I was stuck at 380. I never crossed 400. ठीक है. Once I started doing this, first my marks touched 400, crossed 400, फिर 456 और something आए थे, फिर 499 आए, फिर 535 आए थे एक बार, फिर it started increasing. I reached 560 also in one of cerebellum mock test and everything, and in exam I got 546. So इन ऑल दिस स्टोरी मैंने इसलिए कही कि यू अंडरस्टैंड कि मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते. यू हैव टू फाइंड योर मिस्टेक एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट अर्लियर. अगर आप जल्दी काम करोगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा उसका. थी मैरो ऐप पे. मैंने बहुत सारी ग्रांड टेस्ट आई थिंक पिछले साल की भी दी थी मैरो ऐप पे, और डेम्स से भी मैंने बहुत सारी ग्रांड टेस्ट दी थी. बट दिस वर द मेन ग्रांड टेस्ट. एंड अभी ये जो ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम 60, देन इट ग्रेजुअली वेंट अप टू 70, 80 एंड देन 93 वाज द हाईएस्ट आई गेस. देन माय लास्ट टेस्ट में आई स्कोर्ड 89 परसेंटाइल. अदर देन दैट ये जो लिस्ट है उसमें जो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स है दोज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस, एंड नीचे वाले वीक है, जैसे ENT एनाटॉमी हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्रांड टेस्ट. कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कब स्टार्ट करना है. तो आई से राइट नाउ, अभी के अभी, आज ही दो, ठीक है. देखो अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, डजेंट मैटर. आपने अभी तक एक भी सब्जेक्ट नहीं किया है, डजेंट मैटर. आपका फर्स्ट रीडिंग बाकी है, डजेंट मैटर. गो हेड एंड गिव अ ग्रांड टेस्ट. दैट इज एक्चुअली द फियर ऑफ ग्रांड टेस्ट कि अभी नहीं दूंगा तो क्योंकि अभी कम पड़ा है, मार्क्स नहीं आएंगे. डजेंट मैटर. ग्रांड टेस्ट इनिशियली आप लर्निंग टूल के जैसे यूज़ करो. टेस्टिंग टूल नहीं है वो इनिशियल फेज में. आप उसे सीखो, आप उसे इंटीग्रेशन समझो. आपने जो पढ़ा है
उसको कैसे अप्लाई करना है वो सब सीखो, कहाँ मिस्टेक करो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो वो सब सीखो उससे, मार्क्स मत देखो अभी, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर इन योर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, अभी फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में हो तो आप वंस अ मंथ दे सकते हो। इंटर्नशिप के भी इनिशियल फेज में जैसे फर्स्ट 2 या 3 मंथ्स हो गए, आप अगेन वंस अ मंथ दे सकते हो, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर समबडी इन फोर्थ ईयर एंड आप अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से जो ग्रांटिस की फ्रीक्वेंसीज है वो एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, यू आर गुड इनफ, यू आर गुड टू गो, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज कर सकते हो। इन इंटर्नशिप आई से कि फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स तक ठीक है अगर आप वंस अ मंथ दे रहे हो, लेकिन उसके बाद यू हैव टू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसीज रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू आर एट राइट नाउ, लाइक वॉट एवर फेज यू आर एट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप उसको एवरी 15 डेज दे सकते हो, जैसे एवरी ऑल्टरनेट संडेज, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। एंड इन लास्ट आई थिंक 5 मंथ्स आई गेस, उसमें आप वंस इन 7 डेज या 10 डेज रख सकते हो। 7 डेज इज प्रेफर्ड, बट 10 डेज क्या कभी हेक्टिक ड्यूटीज हो जाए, कभी टाइम नहीं मिले, तो यू कैन एक्सटेंड इट। एंड आई थिंक इन लास्ट 2 months you can increase your frequencies, all depends on you, आपकी इच्छा है, आपको जैसा करना है आप every 4 day every 5 days दे सकते हो। एंड इन लास्ट 2 weeks completely depends on you, क्योंकि लास्ट 2 weeks ऐसे होते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हैम्पर नहीं करना चाहते कि कभी ग्रांटर्स के मार्क्स कम आ गए, ऐसा कुछ हुआ तो आप नहीं चाहते कि आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के दिन अफेक्ट हो, तो आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो। जैसे मैंने किया था, लास्ट 1 वीक में मैंने एक भी ग्रांट टेस्ट नहीं दी थी, बट उसके पहले आई वॉज ऑल इन, I was very aggressive with my grant test approach. So I guess you can do it according to your wish. And this was all about frequencies, कब देनी है and everything, ठीक है। अभी बात करते हैं उसको एनालाइज कैसे करना है। तो अगेन आई हैव सेड दिस बिफोर, बट देखो अगर आप इनिशियल फेज में हो, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हो, आप इंटर्नशिप के भी कुछ इनिशियल मंथ्स में हो, तो आपको पूरा ग्रांट टेस्ट एनालाइज करना है। अगर आप न्यूली ग्रांट टेस्ट दे रहे हो तो आपको पूरा का पूरा 200 के 200 क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, आपको उसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ना है। डोंट गेट टू कंफर्टेबल नॉट रीडिंग द एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। ऐसा सोर्स चूज करो जो इन डेप्थ थरो एक्सप्लेनेशंस दे, क्योंकि वही एक्सप्लेनेशंस आपको और 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब सब कुछ पढ़ पढ़ के, सब कुछ मिस्टेक कर करके नहीं सीखोगे, कुछ चीज़ें आप पढ़ो तो आगे भी आपको खुद से आ जाएगी, ठीक है। एंड इन द लेटर फेजेस व्हेन यू आर ऑलरेडी बिल्ट अप एंड ऑल नॉलेज एवरीथिंग, आपको जितना भी पढ़ना था आपने बहुत कुछ ऑलमोस्ट 80% कर लिया है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि जो चीज़ें आप श्योर सही कर रहे हो, लेट्स से 200 क्वेश्चन में से आपके 120 130 करेक्ट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 130 आप जितने भी श्योर हो आप उसको स्किप कर दो। जो गलत हुए हैं, जो आपने तुक्के मारे हैं, कुछ आपने स्किप किए हैं, वो सब अच्छे से पढ़ो, बाकी के आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्यू बैंक्स और कस्टम मॉड्यूल्स की, ठीक है। देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इज समथिंग जो आप अगर इनिशियल में चालू करो सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में, तो आप एवरी सब्जेक्ट के बाद उसको दे सकते हो। इफ यू आर इन इंटर्नशिप एंड यू हैव टाइम, यू कैन अगेन गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन यू। अभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना नहीं चाहते, इफ इट इज बिकमिंग टू मच फॉर यू, तो आप उसको कस्टम मॉड्यूल से रिप्लेस कर सकते हो। लेट्स से मैंने एफएम पढ़ा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करूँ, तो मैं क्या करूँगी, आई विल मेक अ कस्टम मॉड्यूल ऑफ 100 MCQs और 50 MCQs एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जितना भी टाइम है उतना बना लो एंड गो एंड सॉल्व इट, ठीक है। कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करने से अच्छा है कि आप 50-100 MCQs जो भी है वो प्रैक्टिस करो, so that way you can somewhere replace your subject wise tests with the custom modules, ठीक है। now about क्यूबैंक, ठीक है। क्यूबैंक अगेन अगर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास बहुत टाइम है, यू कैन अफोर्ड टू सॉल्व द मिसलेनियस क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू। देखो जैसे कभी टफ पेपर निकल जाता है, कभी थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ वहाँ से आ जाते हैं, तो आप पेपर में टेंशन में नहीं आ जाते कि यार ये सब क्या पूछ लिया, मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है, तो वो नहीं हो इसलिए भी आपको क्यूबैंक सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने इन माई सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने डेम्स का 70 जितना परसेंट जितना क्यूबैंक सॉल्व किया था, पूरा नहीं किया था बट 70 to 80% किया था, गैस। बट इन माई इंटर्नशिप फेज आई वॉन्टेड टू, बट आई डेंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम, तो मैं एंटायरली कस्टम मॉड्यूल पे शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। अगेन कस्टम मॉड्यूल्स कैन रिप्लेस योर क्यूबैंक इफ यू हैव लाइक कम टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। आई थिंक मैनी टॉपर्स ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज और वो सब देखे थे, वो लोग भी मतलब आप कस्टम मॉड्यूल पे शिफ्ट कर सकते हो अगर क्यूबैंक करने का टाइम नहीं है तो, अगर है तो डू इट, ठीक है। एंड अगर कस्टम मॉड्यूल्स की स्पेसिफिकली बात कर ले
तो क्या कर सकते हो, आपकी डेली के 50 MCQs बनाओ, 40 MCQ 50 MCQ जो भी आप बना के उसको सॉल्व करो। आप कभी ऐसे टाइम पे आप ड्यूटीज़ पे हो, राउंड पे हो, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप बुक खोल के नहीं पढ़ सकते, आप ट्रैवल कर रहे हो, गो हेड एंड मेक अ कस्टम मॉड्यूल, सॉल्व इट, ठीक है, इट विल हेल्प यू। एंड लेटर पार्ट में आप अपनी जो MCQ की जो नंबर है वो बढ़ाते जाओ, इट विल हेल्प यू, ठीक है। डोंट टेक योर MCQ प्रैक्टिस फॉर ग्रांटेड। एंड क्यू बैंक में भी एक बात आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू कांट अफोर्ड टू सॉल्व एवरीथिंग, जस्ट सॉल्व द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे अगर आप सर्जरी पढ़ रहे हो, उसमें कुछ टॉपिक है, DVT हो गया या PE हो गया, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर मैं उसको कितना भी अच्छे से पढ़ूँ मेरे को नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसका क्यू बैंक सॉल्व करके अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। या फिर आप सिर्फ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का टैग लेके आप कस्टम मॉड्यूल बना। I think I've covered most of the things that I wanted to say in this video. And on the ending note, I just want to say that this is a very long journey. Don't overwork yourself. Don't push yourself so hard that it might lead you to burnout, and that will eventually lead you to, take a long break, and you won't like that kind of break. So give yourself rest at least once in 7 or 10 days. Go out, chill, relax yourself, and stay consistent. All the best for your preparation. Thank you so much for watching, and comment down in the comment section if you have any further doubt, and I'll try to reply it there. Till then, follow me, subscribe me, like the video, share the video. Thank you so much for watching. Bye bye.